हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, और ये वीडियो होने वाली है फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या करती हैं, बिकॉज स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल इन फिजिकल इलनेस। जैसे कि आप सबको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकती है, आपको फिजिकल इलनेस हो सकती है। ठीक है, तो इस फिजिकल इलनेस जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, तो इन डिजीज को कम करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बनाई गई हैं, जिनसे क्या आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो सबसे पहले देखिए कौन सी है, रिलैक्सेशन टेक्निक। An active skill that starts from the lower part of the body and progresses upward to the facial muscles, combining deep breathing with muscle relaxation to calm the mind and body. अब इसमें क्या होता है रिलैक्सेशन टेक्निक में कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपके लोअर बॉडी से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, फेशियल तक। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी मसल्स को रिलैक्स करना होता है और डीप ब्रेथिंग करनी होती है, जिससे क्या हो, आपकी मसल्स रिलैक्स हो। अब एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है कि लाइंग फ्लैट ऑन द फ्लोर कॉन्शियसली रिलैक्सिंग ईच मसल ग्रुप फ्रॉम द टोज अप टू द फेस व्हाइल टेकिंग स्लो डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथ्स टू लोअर हार्ट रेट आफ्टर ए फ्रेनेटिक वर्क। ठीक है, कि क्या आप थके हारे आए हैं, आपका दिन बहुत ज्यादा व्यस्त था, तो आपने क्या किया, घर आकर लेट गए और अपने मसल्स को रिलैक्स किया और डीप ब्रेथिंग की, जिससे क्या आपको रिलैक्स मिले या आप स्ट्रेस कम फील करें या आपको स्ट्रेस ना हो। अगली टेक्निक कौन सी है, मेडिटेशन टेक्निक या मेडिटेशन प्रोसीजर भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या रहता है, योगिक मेथड इन्वॉल्विंग अ सीक्वेंस ऑफ लर्न टेक्निक फॉर रीफोकसिंग अटेंशन टू ब्रिंग अबाउट एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, causing the meditator to become unaware of outside stimulation। तो अब इसमें क्या करना होता है, मेडिटेशन आप सभी करते भी होंगे, कोई कोई करता भी होगा, आपने देखा भी होगा कि क्या करना है, आपको अपने ध्यान को क्या करना है, अटेंशन देना है, या आपने ध्यान को क्या भटकने नहीं देना है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, अगर आप किसी एक चीज पर या आपका फोकस है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा है, तो क्या होगे, आप अनअवेयर हो जाओगे किसी से, बाहर की चीजों से, और आप कैसा महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या दे रखा है, Sitting cross-legged in a quiet room, focusing entirely on a mantra or breathing pattern until outside distraction fade away। आपको क्या करना है कि कोई भी शांत कमरे में जाके आप क्रॉस लेग करके बैठ जाना है, डीप ब्रेथिंग करनी है, रिलैक्स करना है, या कोई भी मंत्र आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे क्या हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना ना हो किसी भारी चीज से। अगला क्या है, बायोफीडबैक। अब ये बायोफीडबैक क्या रहता है, एक प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड रिड्यूस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट करंट साइकोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक हार्ट रेट। अब इसमें क्या है कि आप क्या हो, मतलब आपको स्ट्रेस हो रखा है, तो बायोफीडबैक में क्या होता है कि तुरंत साथ के साथ जांच करके आपको बता दिया जाए कि आपकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे चल रही है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट तेज है या नहीं, आपका बीपी हाई है या लो है। तो वो साथ के साथ स्ट्रेस के बारे में जो बायोफीडबैक दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, बायोफीडबैक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इट इनवेलोपिंग अवेयरनेस लर्निंग कंट्रोल इन कंडीशन एंड ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल टू एवरीडे लाइफ। आपको स्ट्रेस था, बता दिया गया किसके द्वारा, बायोफीडबैक के द्वारा, कि आपकी हार्ट बीट कैसी है या बीपी कैसा है। तो आपको साथ के साथ क्या कंट्रोल भी करवाया जाएगा कि आप क्या करें, अपने स्ट्रेस पर क्या करें, कंट्रोल करें। ठीक है, आपने क्या किया, एक बार करके देखा, कंट्रोल किया, देन आप क्या करेंगे, साथ के साथ अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी धीरे धीरे करके क्या स्ट्रेस पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। एग्जांपल देखिए इसमें क्या है, यूजिंग अ हार्ट रेट मॉनिटर ड्यूरिंग अ स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन टू ऑब्जर्व स्पाइक इन पल्स रेट, प्रैक्टिसिंग मेंटल टेक्निक्स टू ब्रिंग द नंबर्स डाउन।
अब आपने क्या किया कि किसी सेशन के दौरान जब आपको क्या था, स्ट्रेस था, तो आपको पता चला कि आपकी हार्ट रेट क्या थी, ज्यादा थी। तो उसे मैनेज करने के लिए आपने क्या किया, कुछ टेक्निक्स का यूज किया जिससे क्या आपका स्ट्रेस कम हो सके। अगली देखिए कौन सी है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, ये कैसी टेक्निक है, अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यूजिंग इमेजिनरी एंड इमेजिनेशन। अब इसमें क्या यूज किया जाता है, आपकी इमेजिनरी या इमेजिनेशन का यूज किया जाएगा इस टेक्निक में। सेट टुवर्ड्स अ रियलिस्टिक गोल व्हाइल द बॉडी इज रिलैक्स्ड एंड आईज आर क्लोज्ड। अब इसमें क्या है, एक रियलिस्टिक गोल को इमेजिन कर लिया जाएगा पहले ही। जैसे इसमें एग्जांपल देख सकते हैं आप, क्या कि क्या करना है आपको, एक प्रेजेंटेशन देनी है किसी पब्लिक प्लेस में या कहीं भी ओरिएंटेशन देना है आपको, और आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, अपनी आंखें बंद की और आपने ऐसे इमेजिन किया कि ऑडियंस या स्टूडेंट्स जो भी हैं आपके सामने बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं, स्पीच डिलीवर कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अगली कौन सी है, कोग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, माइक एंड बाम के द्वारा डेवलप की गई है। अब इस अप्रोच में क्या रहेगा, दिस अप्रोच एम्स टू inoculate people against stress by replacing negative and irrational thoughts with positive and rational ones across assessment, reduction technique and application phases। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या जो आपके क्या है, नेगेटिव थॉट्स है या इरेशनल थॉट्स, उनको क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, पॉजिटिव थॉट से और रेशनल थॉट से, जिससे कि आपका क्या हो, स्ट्रेस कम हो। एग्जाम्पल क्या देखिए, कैचिंग योर सेल्फ थिंकिंग आई एम गोइंग टू फेल कंप्लीटली एंड एक्टिवली रिप्लेसिंग इट विद आई हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड कैन हैंडल दिस स्टेप बाय स्टेप। आपके मन में क्या थॉट आया पेपर देते समय कि मैं क्या हो सकता हूँ, फेल हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर आपने उस इसको नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफर किया, कि आपने क्या सोचा, नहीं नहीं मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, मैं क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। अगली देखिए क्या है, एक्सरसाइज प्रोवाइड्स एन एक्टिव आउटलेट फॉर फिजियोलॉजिकल अराउंड improving heart and lung efficiency, lowering blood pressure and boosting immunity। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज करेंगे आप तो उसके क्या होंगे, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आपकी बॉडी क्या रहेगी, हेल्थफुल रहेगी, लंग्स अच्छे रहेंगे, हार्ट अच्छी रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। तो रिकमेंडिंग प्रैक्टिस इज एटलीस्ट 4 times a week फॉर 30 मिनट्स। तो कम से कम क्या आपको एक वीक में कितनी बार, 4 बार क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और कितने मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो क्या रहेगा, आप स्ट्रेस से इजीली क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, या बीमार नहीं पड़ेंगे, या आपका स्ट्रेस के टाइम जो हार्ट बीट बढ़ती है, प्रेशर लो, प्रेशर हाई हो जाता है या बीपी हाई होता है, तो क्या नहीं होगा, हाई नहीं होगा। इसमें भी एग्जांपल में भी वही दे रखा है कि क्या कम से कम आप क्या कर सकते हैं, 30 मिनट स्विमिंग या जॉगिंग कर सकते हैं, किस चीज के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए। अब देखिए क्या है, प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। अब क्या है, हेल्थ में सिर्फ एक चीज फिजिकल फिजिकल नहीं आता है, क्या फिजिकल भी हेल्थ आएगी, मेंटल भी, सोशल भी और स्पिरिचुअल भी। नॉट मरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, पॉजिटिव हेल्थ comprises a healthy body, high quality relationship, a sense of purpose, self regard, task mastery and resilience। की फैक्टर एक्टिंग एज स्ट्रेस बफर इंक्लूड। अब क्या है, अगर आपकी हेल्थ क्या है, अच्छी है या हेल्थ पॉजिटिव है, तो क्या रहेगा, हाई क्वालिटी रिलेशनशिप बना पाएंगे आप, सेंस ऑफ पर्पस रहेगा आपका, कोई सेल्फ रिगार्ड रखेंगे, मास्टरी कर सकेंगे किसी में भी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके हेल्थ अच्छी रहने के क्या है फायदे या बेनिफिट्स बोल सकते हैं आप। अब देखिए डाइट। डाइट तो आप सभी को पता होगा कि डाइट में क्या होना चाहिए, फैट कम हो, लो फैट हो,
फ्रूट्स हो, ठीक है। क्योंकि अगर क्या ले रहे हैं आप, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो वो आपको क्या रखेगा, एनर्जी देगा, मूड अच्छा रखेगा, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा। आप क्या कर पाएंगे, इजीली स्ट्रेस से क्या कर पाएंगे, कोप अप कर पाएंगे। While stress individual often crave high fat, high sugar, comfort food, eating three balanced meal tailored to active level and climate prevent illness and obesity। अभी ये क्या दे रखा है, इसमें इसमें दे रखा है कि जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, अनहेल्थी बिहेव करने लग जाते हैं, कि जैसे कि जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया, मील स्किप करने लग गए, या स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको इलनेस हो सकती है या मोटापा हो सकता है। लेकिन अगर आप क्या करें कि हफ्ते में, मतलब ईटिंग 3 बैलेंस मील, अगर आप 3 हफ्ते में 3 बार भी क्या बैलेंस मील खा रहे हैं, तो आप किससे बच सकते हैं, बीमार होने से बच सकते हैं या मोटापे से बच सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है जैसे कि सलाद खाना, ग्रेन्स खाना, ठीक है। अगला क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड involves an accurate perception of reality, a sense of purpose, tolerance for different viewpoints, taking credit for success, accepting blame for failure, openness to new ideas and a sense of humor। अब जिसका भी क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो क्या रखेगा, कोई पर्पस रहेगा उस चीज का, किसी भी, मतलब किसी ने कोई क्या दिया, अपना व्यू पॉइंट दिया, तो उसको क्या करेगा, वो ध्यान से सुनेगा, रियलिटी पे बेस्ड रखेगा वो खुद को, ठीक है। क्या इमेजिनेशन में नहीं जिएगा, कहने का मतलब ये है। क्या अगर सक्सेस होती है तो वो उसका क्या लेगा, क्रेडिट भी लेगा, और अगर फेलियर होता है तो भी उसका ब्लेम भी लेगा। नए नए आइडियाज को क्या करेगा, सीखेगा या दूसरों से ग्रहण करेगा। सेंस ऑफ ह्यूमर क्या रहेगा, अच्छा रहेगा किनका, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, लाफिंग एट योर ओन मिस्टेक इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, कीपिंग थिंग्स इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। या अगर आपने कोई गलती की तो क्या कर रहे हैं आप, उस पर खुद ही हंस रहे हैं कि हाँ हाँ क्या मैंने क्या गलती कर दी, कोई नहीं, पर क्या अगली बार मैं इसे सुधार लूंगा। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब देखिए क्या पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म तो आप सभी को पता होगा कि क्या, जो नेगेटिव सोचे ही ना, सभी चीजों में क्या सोच रहा है, पॉजिटिव ही सोच रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिज्म बोलते हैं। द एक्सेप्शन ऑफ फेवरेबल लाइफ आउटकम्स, optimists assume adversity can be handled successfully, use problem focused coping and seek advice, whereas pessimists deny stress और give up। अब क्या करते हैं पेसिमिस्ट, कि हैंडल कर लेंगे इजीली किसी भी प्रॉब्लम को, ओके, और क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, नए नए आइडियाज, दूसरे की एडवाइस लेंगे, नए नए आइडियाज को ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे किस चीज पे, स्ट्रेस पे, मतलब कि स्ट्रेस से डील करते ही रहेंगे, उस पर गिव अप नहीं करते हैं। कौन, पॉजिटिव थिंकिंग वाले। एग्जांपल देखिए क्या है, फेसिंग अ सडन प्रोजेक्ट चेंज बाय बिलीविंग इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न रेदर देन एंटिसिपेटिंग टोटल डिजास्टर। अब क्या हुआ कि किसी बच्चे को पहले दिया गया था प्रोजेक्ट, और वो बाद में क्या कर दिया, एंड टाइम में चेंज कर दिया गया। तो बच्चे ने क्या उसे नेगेटिव नहीं लिया, कि स्ट्रेस नहीं लिया कि अब मेरे को क्या दोबारा बनाना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट, या अब इसमें बहुत ज्यादा क्या टाइम टेकिंग है। उसने ऐसे क्या पॉजिटिव सोचा उसमें, कि अब क्या मेरे को दोबारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, पर कोई नहीं, क्या कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब देखिए क्या है, सोशल सपोर्ट, द एक्सिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल हु केयर, वैल्यू एंड लव अस। अब सोशल सपोर्ट में तो सभी आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, रिलेटिव आ जाते हैं, पीयर्स आ जाते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा, सोशल सपोर्ट का मतलब है जो जो सोशल क्या, या जो सोसाइटी में है रहने वाले हैं, वो क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो सपोर्ट कौन करेगा, सीधी सी बात है, जो आपकी केयर करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। इट इंक्लूड्स टेंगिबल सपोर्ट। अभी टेंगिबल सपोर्ट क्या होता है। अब देखिए टेंगेबल सपोर्ट में मटेरियल जैसे कि मनी हो गया, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट में क्या एडवाइस हो गया या गाइडेंस हो गई, और इमोशनल सपोर्ट में क्या रीअश्योरेंस हो गया, विच अफेक्टिवली रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ये अगर तीनों चीजें अगर आपको क्या मिले, सोशल सपोर्ट मिले, इनके द्वारा जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं,
और वो सपोर्ट कैसी हो सकती है, टेंगिबल हो सकती है, या इंफॉर्मेशनल हो सकती है, या इमोशनल हो सकती है। अगर ये 3 टाइप की सपोर्ट क्या आपको मिल जाए तो आपका जो स्ट्रेस है उसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है इसमें, ए फ्रेंड शेयरिंग देयर नोट्स एंड स्टडी स्ट्रेटेजी फॉर अ डिफिकल्ट एग्जाम यू मिस ड्यू टू सिकनेस। कि बच्चे ने क्या किया, या उसके दोस्त ने क्या किया, वो बीमार था तो उसने अपने नोट्स किसको दे दिए, अपने दोस्त को पढ़ने के लिए। अब देखिए क्या है, स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनैलिटी, हार्डीनेस। अब ये किसने दिया है, ठीक है, ये दिया है कोबासा ने। Studied by Kobasa showed that individuals with high stress level but low illness share the 3 personality traits referred to hardiness, the 3 C's। अब क्या है, आपने देखा भी होगा कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं या कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जो लंबे टाइम तक स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या नहीं पड़ते, बीमार नहीं पड़ते। तो कोबासा ने क्या बताया है कि ये जो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं उनमें 3 चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, और ये जो 3 चीजें उन्हें कैसे बोला इसने, द थ्रीज बोला है, द 3 C's, ओके। और जो बीमार नहीं पड़ते उसे क्या बोला है, हार्डीनेस बोला है। और वो 3 C कौन से होते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज। तो कमिटमेंट क्या होता है, अ डीप सेंस ऑफ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट टू वर्क, फैमिली, हॉबीज एंड सोशल लाइफ। क्या रहता है, वो बंदा कमिटेड रहता है किस चीज के लिए, अपने काम के लिए, फैमिली के लिए, हॉबीज के लिए और सोशल लाइफ के लिए। तीसरी क्या क्वालिटी मिलेगी उसमें, कंट्रोल, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, डायरेक्शन एंड पर्सनल मास्टरी ओवर वंस लाइफ एंड द ऑनसेट ऑफ नेगेटिव सिचुएशन। ठीक है, मतलब कंट्रोल मिलेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्शन रखेगा, कोई ना कोई पर्पस रखेगा, मास्टरी करेगा उस चीज में, और साथ के साथ क्या, नेगेटिव सिचुएशन से डील कर सकेगा। ठीक है, क्या नेगेटिव सिचुएशन को दूर रखेगा खुद से। या आप ये लगा लीजिए कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो पॉजिटिव में, तो उसने क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है अच्छे से अपने खुद पर। चैलेंजेस देखिए क्या है, seeing change transition in life as normal positive opportunity for grow rather than as stress। तो क्या है कि जब कोई भी ये इंडिविजुअल जिसमें क्या, जो बीमार नहीं पड़ते हैं या जिसे इसने क्या बोला है, हार्डीनेस बोला है, वो क्या करते हैं, जो भी चैलेंज उनकी लाइफ में आते हैं या जो भी स्ट्रेसर्स होते हैं, स्ट्रेसर्स का बताया था ना मैंने आपको कि जिनसे आपको क्या मिलता है, स्ट्रेस मिलता है। तो जब भी उसकी लाइफ में जो चैलेंज आते हैं ना, तो वो उसे एज ए क्या लेता है, ग्रोथ लेता है, कि इससे क्या, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ना कि एज ए क्या ले, वो थ्रेट ले। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, व्हेन फेसिंग अ मेजर कॉर्पोरेट डिस्ट्रक्टिव, a hardy person views it as exciting challenge to showcase their adaptability rather than a person threat to their job security। अब क्या हुआ कि कोई कंपनी है, तो कंपनी का क्या हुआ, सीईओ चेंज हो गया या हेड चेंज हो गया, तो जो एम्प्लॉय है या जो हार्डी पर्सन है वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि अब क्या है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो नया बॉस आया उसके सामने क्या अच्छे से परफॉर्म कर सके, ताकि उसे क्या मिले, प्रमोशन मिले। ना कि ये सोचेगा कि अब मेरी जॉब को खतरा है, मेरे को जॉब से निकाला जा सकता है। अब देखिए फोर्थ क्या है, लाइफ स्किल। लाइफ स्किल क्या होती है, लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर अडेप्टिंग एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद एवरीडे डिमांड्स एंड कीप इक्विलिब्रियम। लाइफ स्किल्स में क्या है, ऐसी स्किल्स या ऐसी एबिलिटी आती हैं जो क्या रहती हैं, अडेप्टिव रहती हैं और पॉजिटिव बिहेवियर रहती है। ये ध्यान रखेंगे, जिसे हम अडेप्ट कर सके, और पॉजिटिव बिहेवियर ही आएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, एवरी डे में या एवरी डे की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, और क्या नहीं बना पाएंगे, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, संतुलन। ठीक है, मतलब डेली लाइफ में संतुलन बनाने के लिए या स्ट्रेस को संतुलित रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या आपकी एबिलिटीज कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कौन सा आएगा, असर्टिवनेस आएगा, टाइम मैनेजमेंट आएगा, और रेशनल थिंकिंग, इंप्रूविंग रिलेशनशिप, सेल्फ केयर। ठीक है, ये चीजें आएंगी इसमें।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, असर्टिवनेस के बारे में। द स्किल टू कम्युनिकेट थॉट्स, नीड्स एंड फीलिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू से नो और एक्सप्रेस इमोशंस ओपनली विदाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये कौन सी स्किल आती है इसमें? असर्टिवनेस में क्या होता है कि जब हम क्या कर पाए, अपने मतलब अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए अपनी फीलिंग्स को या थॉट्स को। ठीक है, कि हम क्या कर पा रहे हैं, अच्छे से बता पा रहे हैं अपने थॉट्स को, नीड्स को, फीलिंग्स को दूसरों के सामने, चाहे उसमें क्या ना हो, चाहे उसमें क्या हो, आपको क्या बोलना पड़े, नो बोलना पड़े। क्या बोलना पड़े? नो। आपको किसी चीज के लिए नो बोलना भी क्या है, आपका असर्टिवनेस दिखाता है कि जहां पर आपको क्या बोलना चाहिए, नो बोलना चाहिए, और वहां पे भी आप क्या बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, तो आप क्या नहीं है, असर्टिवनेस नहीं है। अगर नो के जगह पर आपने क्या बोला, नो बोला। अब आप एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि आपको क्या, आपका पूरा फिक्स शेड्यूल है या आपको कोई काम दे रखा है कि किसी एम्प्लॉय को 10 फाइल बनानी थी और उसने अपनी 10 फाइल पूरी बनानी है एक दिन में। ठीक है, और वो अपने इन 10 फाइल्स पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। पर किसी दूसरे एम्प्लॉय ने आके क्या बोल दिया उसे कि मेरी 5 और फाइल्स बना देगा क्या तुम? तो वो क्या कर दे, नो बोल दे, क्योंकि उसे तो अपना क्या 10 फाइल भी तो बनानी है ना। तो वो नो बोलने वाला डिसीजन या नो बोलने की हिम्मत होना भी क्या आता है, असर्टिवनेस में आता है कि वो क्या है, कॉन्फिडेंट है, क्या कर पा रहा है, अपने थॉट्स को या फीलिंग्स को इजीली क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब देखिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग टाइम, prioritizing goals and changing one's perception of time to ensure you spend it going things you value। अब क्या है, टाइम मैनेजमेंट भी क्या होता है, जरूरी होता है किस चीज के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर क्या करेंगे अब आप अपने मतलब आपने टाइम टेबल बना लिया किसी भी चीज का, या क्या किया आपने उसे किसी भी शेड्यूल में फिक्स कर दिया, तो आप क्या करेंगे, उस इजीली उस टास्क को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप क्या कर पा रहे हैं, उस टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आपको क्या नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसमें, क्रिएटिंग अ डेली प्रायोरिटी लिस्ट टू एंश्योर क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफिक डेडलाइन विदाउट लास्ट मिनट पैनिक। इसमें भी यही दे रखा है कि क्या आपने क्या बना लिया, एक डेली चेकलिस्ट टाइप में बना ली कि आपने जो इम्पोर्टेंट काम है या इम्पोर्टेंट टास्क है उसको क्या करना है, पूरा करना है, ताकि क्या डेडलाइन के टाइम क्या हो, आप पैनिक ना हो। नेक्स्ट देखिए क्या है, रेशनल थिंकिंग। इसमें क्या आता है, चैलेंजिंग डिस्टोर्टेड थिंकिंग, ड्राइविंग आउट इंटर्सिव एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स एंड मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। कि आपने इसमें क्या किया, जो आपके क्या थे, एंजाइटी को बढ़ा रहे थे, जो थॉट्स क्या थे, नेगेटिव थे, या आपकी एंजाइटी को क्या कर रहे थे, बूस्ट कर रहे थे, उसको किस में बदल देना, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आप कि रिकॉग्नाइजिंग दैट मेकिंग वन माइनर एरर डज नॉट मीन यू आर ए फेलियर एट अ जॉब। कि आपने क्या किया, कि कोई आपसे गलती हो गई किसी भी काम में, क्या हो गई, आपसे कोई एरर हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्या, आप अपने जॉब में क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये आपने क्या किया, जो आपको आपके नेगेटिव थॉट से या जो आपकी एंजाइटी को बूस्ट कर सकते थे, उसमें क्या कर दिया, एक पॉजिटिव थॉट ऐड कर दिया। क्या कर दिया, एक पॉजिटिव थॉट्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अगला देखिए क्या है, इंप्रूविंग रिलेशनशिप built on communication skills, live, active listening, expressing thoughts clearly, accepting differing opinions, and avoiding misplaced jealousy or suckling। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको अगर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, तो सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा आपको, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या अच्छा होता है या क्या कुछ चीज़ें आती हैं कि आप एक्टिव सुने किसी को। ठीक है, कोई बोल रहा है तो उसे ध्यान से सुने, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें अच्छे से, और क्या दूसरे के ओपिनियन को भी समझ सकें, और क्या करें, जलेसी को क्या करें, अवॉइड करें। तो एक किस में आएगा, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप में।
आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पेशेंटली लिसनिंग टू अ पार्टनर पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग एन आर्गुमेंट इंस्टेड ऑफ कटिंग देम ऑफ। कि झगड़े के टाइम क्या आप अपने पार्टनर को ध्यान से सुन रहे हैं, ना कि उसकी बातों को काट रहे हैं। तो वो किस चीज में आएगा, इंप्रूविंग रिलेशनशिप में, या वो क्या है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। अब अगला देखिए क्या है, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में क्या कुछ आता है, मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस एंड स्लो स्टोमक सेंटर्ड diaphragmatic breathing from diaphragm to stay relaxed and prepared for stress। सेल्फ केयर में फिजिकल फिटनेस बनाए रखनी है आपको, ठीक है, फिजिकल फिट रहना है। और इसके साथ साथ क्या दे रखा है आपको, ब्रीथिंग भी करनी है अपने पेट से, ठीक है। डायफ्रामेटिक है मतलब डीप ब्रेथ करना है आपको, जिससे आप क्या कर सके, रिलैक्स महसूस कर सके। टेकिंग डीप स्लो ब्रेथ्स फ्रॉम द एब्डोमेन व्हेन फीलिंग चेस्ट टाइटनेस और एंजाइटी के टाइम या स्ट्रेस के टाइम आप क्या हैवीली ब्रीथ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा या एंजाइटी कम होगी। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट, क्या, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। अब इसमें क्या होता है, अवॉइडिंग शॉर्ट टर्म कोपिंग मैकेनिज्म। आपको क्या करना है कि जो शॉर्ट टर्म कोपिंग मैकेनिज्म है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। अब शॉर्ट टर्म कोपिंग मैकेनिज्म क्या था, जैसे कि आपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया, या स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, या अल्कोहल स्टार्ट कर दिया। तो उन चीज़ों को क्या करना है, कम करना है। और क्या इंक्रीज करना है, डेट इंक्रीज लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटी सच एज परफेक्शनिज्म। ओके, तो इससे क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म की डिजीज होने वाली थी वो नहीं होंगी आपको। अब आगे देखिए क्या दे रखा है इसमें, परफेक्शनिज्म। अब परफेक्शनिज्म क्या होता है कि आपको सब कुछ परफेक्ट ही चाहिए। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस में क्या कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में आने के बाद या स्ट्रेस आने पर क्या कर रहे हैं, उसे अवॉइड कर रहे हैं। या प्रोक्रास्टिनेशन, अब ये क्या होता है, डिलेइंग टास्क आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर। मतलब कि आप किसी भी चीज को टाले जा रहे हैं, किस चीज की वजह से, फेलियर के डर की वजह से। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इन्हें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। क्या करना है, कम करना है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, स्टार्टिंग ए डिफिकल्ट असाइनमेंट इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ अंटिल द नाइट बिफोर द डेडलाइन। क्या कि आप अपना असाइनमेंट को कंप्लीट करें डेडलाइन आने से पहले, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आगे देखिए क्या है, अ मेजर ऑफ स्ट्रेस लाइफ इवेंट्स। इसमें क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है किस चीज को, स्ट्रेस को, ठीक है। तो देखेंगे, दिस इज अ क्वेश्चनएयर डिजाइन टू स्कोर हाउ मच स्ट्रेस अ पर्सन हैज बीन थ्रू ओवर द पास्ट ईयर। क्या ये क्या है, क्वेश्चनएयर है जिसमें क्या पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस चीज को नापने के लिए, कि स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस को नापने के लिए, और वो भी किस चीज के लिए, लास्ट ईयर की, किसी भी पर्सन को लास्ट ईयर कितना स्ट्रेस था। तो आइए जानते हैं कि कैसे मेजर करते हैं, हाउ इट वर्क्स। रिसर्चर्स क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ 51 कॉमन लाइफ चेंजेस। कितने, 51 टाइप्स के क्या पूछे जाएंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड होंगे, वो अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे मतलब सिचुएशन अच्छी हो, या बैड सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं, या बिकॉज हैप्पी चेंज लाइक मूविंग और गेटिंग मैरिड कैन कॉज स्ट्रेस टू। अब ये जो सिचुएशन है वो अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है, पर क्या बताया गया है कि कुछ हैप्पी सिचुएशंस भी ऐसी होती है जिनकी वजह से हमें क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया है, पॉइंट्स दिए हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, जैसे 51 कॉमन दे रखे हैं ना लाइफ चेंजेस। इन लाइफ चेंजेस के लिए इन्होंने क्या किया है, एक स्कोर का क्राइटेरिया बनाया है। ईच लाइफ इवेंट इज गिविंग ए स्पेसिफिक स्कोर। क्या सभी इवेंट्स को क्या दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक स्कोर दिया जाएगा, बेस्ड ऑन हाउ हैवी इट इम्पैक्ट इज, कि उसका कितना इम्पैक्ट था उस इवेंट का, या आप ये बोल सकते हैं कि उस इवेंट का कितना स्ट्रेस मिला किसी भी पर्सन को। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि डेथ ऑफ ए क्लोज फैमिली मेंबर गेट्स अ हाई स्कोर ऑफ 66। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, किसी भी फैमिली मेंबर की मौत हो जाती है, तो उसमें
कितना स्कोर दिया जाता है उसमें 66। ऐसे ही अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन गेटिंग अ स्कोर ऑफ 43। आपने क्या किया है, लास्ट ईयर कोई एग्जामिनेशन दिया है तो उसको आपको कितना स्कोर मिलेगा, 43 मिलेगा। ए चेंज इन ईटिंग हैबिट्स गेट्स अ स्कोर ऑफ 27। अगर लास्ट ईयर आपने क्या, आपकी ईटिंग हैबिट चेंज हुई है तो उसको भी क्या मिलेगा, आपको स्कोर दिया जाएगा। तो ये इस टाइप के क्या दिए गए हैं, स्कोर्स दिए गए हैं। आप ये लगा लीजिए 51 कॉमन लाइफ चैलेंजेस हैं और उनके सभी के अलग अलग क्या है, स्कोर दिए गए हैं। और ये जो है क्वेश्चन एयर है, ये किस चीज के लिए है, लास्ट मतलब पिछले साल के लिए। अगला कौन सा टॉपिक है, एग्जाम एंजाइटी। अब इसमें क्या होता है, दिस इज द नर्वस टेंस फीलिंग दैट मैनी स्टूडेंट्स गेट बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर अ टेस्ट। कि जब हम क्या करें, एक नर्वस टेंस फीलिंग को क्या करें, फील करें, या जब हम क्या करें, एंजाइटी फील करें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अभी सिर्फ ड्यूरिंग ड्यूरिंग नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन है तब आप एंजाइटी फील करें, नहीं, एग्जाम से पहले भी आप क्या कर रहे हैं, टेंस फील कर रहे हैं, ड्यूरिंग भी टेंस फील कर रहे हैं, और टेस्ट होने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, नर्वस टेंस फील कर रहे हैं आफ्टर टेस्ट के बाद में। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है। तो ये दो टाइप का हुआ, एक तो गुड काइंड और एक द बैड काइंड। मतलब कि आपको ये जो एग्जामिनेशन एंजाइटी है, इसकी वजह से या तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब अच्छा कैसे हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको जब भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस क्या हो, जब लिमिटेड हो तो उसे क्या बोलेंगे, यू स्ट्रेस बोलेंगे। और यू स्ट्रेस क्या होता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो हमें क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। तो ऐसे ही इसमें दे रखा है, ए लिटिल बिट of stress or nervousness is actually helpful because it gives you motivation and keep you focused। कि अगर क्या हो, लिमिटेड हो, लिमिटेड क्या हो, नर्वसनेस हो या स्ट्रेस हो, तो वो क्या करेगा, आपको मोटिवेशन देगा और फोकस्ड रहेगा। और अगर आप मोटिवेटेड है और फोकस्ड है तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, एग्जाम अच्छा होगा। अब देखिए क्या है, द बैड काइंड। For some students, the pressure of a formal exam causes so much fear and worry that is completely blocks their performance। अब क्या किया आपने, किसी भी एग्जाम का ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, या आपको नर्वसनेस ज्यादा फील हो रही है, या प्रेशर ज्यादा लग रहा है किसी भी एग्जाम का, तो क्या हो सकता है कि वो आपकी परफॉर्मेंस को, आपने चाहे अच्छा पढ़ रखा हो, आपने अच्छे से स्टडी करी थी, लेकिन फिर भी वो आपकी परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। But it looks like student with high टेस्ट एंजाइटी often views exam as a personal threat। अब जिनको क्या है कि ज्यादा एंजाइटी होती है, किसकी वजह से, टेस्ट की वजह से, कि टेस्ट होने वाला है, एग्जामिनेशन पास आ गया है, तो क्या वो पर्सन क्या लेगा, उस टेस्ट को एज ए थ्रेट लेगा। ठीक है, और वो क्या, उसके मन में कैसे विचार आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जैसे कि आई एम गोइंग टू फेल, मैं फेल हो जाऊंगा इस बार पेपर में, या मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं। और इस चीज की वजह से, एंजाइटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, वो पैनिक कर सकते हैं, फ्रीज अप हो सकते हैं, या स्ट्रगल करेंगे किस चीज में, कॉन्सेंट्रेट करने में। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।